नमस्कार दोस्तों। आज की ये घटना राजस्थान के उदयपुर की है। एक लड़का जिसकी माता पिता का देहांत हो जाता है, जिसके बाद घर में उसकी छोटी बहन और बस वही था। छोटी बहन की शादी कर वो दूसरे देश कमाने के लिए बाहर चला गया, क्योंकि बहन की शादी में उसके सर पर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन जब वो वापस आया तो उसकी बहन ने भाई से शादी करने की जिद की, जिस पर वो लड़का भी राजी हो गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो वाकई ही हैरान करने वाला था। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को शुरुआत से। ये घटना उदयपुर के रामसर इलाके में स्थित एक घर की है। दिलीप यहाँ अपने परिवार के साथ रहता है, लेकिन 8 साल पहले ही दिलीप के माता पिता का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया, जिसके बाद घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां दिलीप पर आ गई। दिलीप की एक छोटी बहन है जिसकी शादी करके वह कमाने के लिए बाहर चला गया। वैसे तो दिलीप के पास खूब जमीन संपत्ति है, फिर भी वो अपने पैसे कमाना चाहता था। लेकिन 2 साल के बाद जब दिलीप वापस घर लौटा तो उसकी बहन ने दिलीप से शादी करने की जिद की, जिस पर दिलीप भी अपनी बहन को मना नहीं कर पाया। लेकिन शादी के बाद उसे वापस काम के लिए बाहर जाना था। दिलीप की बहन ने एक महिला से बात की जो कि रिश्ते करवाती है। उसने ये भी कहा कि जिससे भी आप रिश्ते की बात करें उसे ये जरूर बता देना कि मेरा भाई अभी कुछ साल देश से बाहर ही रहेगा। फिलहाल 6 महीने के लिए वो आया हुआ है। अगर 6 महीने में शादी हो जाए तो अच्छा होगा। वो महिला 1 महीने बाद ही एक रिश्ता लाती है, लेकिन वो लड़की अनाथ थी। उसके साथ उसकी मौसी रहती थी। घर में बस वो 2 ही लोग थे। जब दिलीप लड़की को देखने गया तो दिलीप को लड़की बहुत ही पसंद आई, क्योंकि नेहा बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन उसकी मौसी ने घूंघट निकाल रखा था और वो बोल भी नहीं सकती थी। लेकिन दिलीप ने इन सारी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि राजस्थान में महिलाएं अपने दामाद से अक्सर घूंघट निकालती हैं। शादी का दिन भी नजदीक आ गया। नेहा ने शादी से पहले ही बोल दिया था कि उसकी मौसी उसके साथ ही रहेगी, क्योंकि उन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। दिलीप भी उसकी ये बात मान लेता है, क्योंकि दिलीप को वापस कमाने जाना था। तो उसने सोचा कि मौसी साथ होगी तो उसकी पत्नी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके 5 महीने बाद शादी हो गई। जब शादी की पहली रात दिलीप अपनी पत्नी के पास गया तो नेहा इस तरह नाटक करने लगी जैसे उसे कोई देवी देवता आ रहे हो। कभी कहती कि कोई मुझे मार देगा, इस तरह की ढोंग करने लगी। जब जब दिलीप नेहा के करीब जाता वो इसी तरह करती, लेकिन जब वो अपनी मौसी के साथ होती तो वो बिल्कुल ठीक रहती। दिलीप ने नेहा का खूब इलाज करवाया, लेकिन सब ने यही कहा कि नेहा बिल्कुल ठीक है। और आखिरकार दिलीप के वापस जाने का समय आ गया और वो विदेश वापस चला गया। लेकिन जब 2 साल बाद वो वापस लौटा तो दिलीप ने अपने लौटने के बारे में किसी को नहीं बताया। वो अचानक अपने घर पहुंचा तो उसने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि नेहा प्रेग्नेंट थी। जो नेहा की मौसी है वह एक मर्द था जो कि नेहा का प्रेमी था, और ये दोनों लोगों को इसी तरह लूटते हैं। रिश्ते करवाने वाली महिला भी इनसे मिली हुई है। दिलीप ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को ही पकड़ लिया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।